बहुत समय पहले विजयनगर नाम के राज्य में कल्याणी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। कल्याणी के माता पिता कई सालों पहले गुजर गए थे। इस वजह से कल्याणी की दादी ने ही उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया था। लेकिन दूसरी तरफ कल्याणी की सौतेली चाची नम्रता एक धोखेबाज और मतलबी औरत थी। वो कल्याणी को रास्ते से हटाकर खुद वहाँ की रानी बनना चाहती थी। मुझे किसी भी तरह कल्याणी को जान से मारना होगा, वरना कुछ ही दिनों में उसे यहाँ की रानी बना दिया जाएगा। फिर एक दिन महल की दासी कल्याणी का खाना लेकर जा रही कि तभी नम्रता उसे रोक लेती है। लाओ ये खाना मुझे दो, आज मैं अपनी भतीजी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर नम्रता उस दासी से खाना ले लेती है। दासी के जाते ही नम्रता उस खाने में बहुत ही खतरनाक जहर मिलाकर उसे कल्याणी के कमरे में रख देती है। लेकिन उस वक्त कल्याणी को भूख नहीं लगती, इसीलिए वो बाहर टहलने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कल्याणी की दादी उसके कमरे में आ जाती है। तभी उसे खाने की थाली दिखाई देती है। अरे अभी तक कल्याणी ने खाना नहीं खाया, लगता है वो देर से वापस आने वाली है। खाना बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा मैं ही इसे खा लेती हूँ। इतना कहकर कल्याणी की दादी वो जहरीला खाना खा लेती है और थोड़ी ही देर में खून की उल्टियां करते हुए उसकी मौत हो जाती है। रात को कल्याणी जब अपने कमरे में दाखिल होती है तो अपनी दादी की लाश देख उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी दादी की मौत पर कल्याणी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक कल्याणी की चाची नम्रता कुछ सिपाहियों को लेकर वहां आ जाती है। उसके बाद नम्रता कल्याणी को जंजीरों में जकड़कर उसे दरबार में ले जाती है। अरे चाची, ये सब क्या है? आपने मुझे इस तरह जंजीरों में क्यों जकड़ कर रखा है? लेकिन तभी एक दरबारी नम्रता से कहता है, राजकुमारी को जंजीरों में बांधने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल्याणी एक बहुत बड़ी धोखेबाज है, इसने अपनी दादी को जहर देकर मार दिया है। ये सुनकर सभी दरबारी हैरत में पड़ जाते हैं। तभी कुछ सिपाही एक लड़के को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। ये वही लड़का है जिससे कल्याणी चोरी छुपे शादी करना चाहती थी। दादी जी इसकी सख्त खिलाफ थी, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए कल्याणी ने उन्हें जहर देकर मार दिया। चल लड़के, सारी बात कबूल कर, वरना मैं तलवार से तेरा सर कटवा दूंगी। नम्रता ने पहले ही उस लड़के को ढेर सारे पैसे देकर उसे झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया था। इसीलिए वो नौजवान कल्याणी पर झूठा आरोप लगाने लगता है। हाँ, ये बात सच है कि मैं और कल्याणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन कल्याणी की दादी हमारी शादी के खिलाफ थी, इसीलिए कल्याणी ने अपनी दादी को जान से मार दिया। नहीं नहीं, मैंने अपनी दादी को नहीं मारा। ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उस लड़के की बात सुनते ही सारे दरबारी कल्याणी के खिलाफ हो जाते हैं। इस धोखेबाज और मतलबी लड़की को महल में रखना ठीक नहीं है। इसे इसी वक्त धक्के देकर महल से बाहर कर दो। नम्रता के खरीदे हुए सिपाही फौरन कल्याणी को पकड़कर महल से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद नम्रता वहां की रानी बन जाती है। दूसरी तरफ बेचारी कल्याणी भटकते हुए पास के गांव में पहुंच जाती है। कल्याणी को देख उस गांव के सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगते हैं। अरे राजकुमारी जी, महल छोड़कर आप इस तरह गांव में क्यों भटक रही हो? कल्याणी अपने साथ हुए सारी घटना गांव वालों को बता देती है। कल्याणी की बात सुनकर गांव वाले समझ जाते हैं कि नम्रता ने धोखे से उसे फंसाया है। इसीलिए सभी गांव वाले कल्याणी को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होकर महल पर हमला करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नम्रता एक गुप्तचर उसे इस बात की सूचना दे देते हैं। नम्रता उसी वक्त अपने ढेर सारे सिपाहियों को लेकर गांव में पहुंच जाती है। चलो सिपाहियों, इस कल्याणी के साथ साथ इन गांव वालों को भी जान से मार दो। वहां इतने सारे सिपाहियों को देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे हमने तो कोई तैयारी नहीं की, अचानक सैनिक कहां से आ गए?
हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन तभी अचानक वहाँ कल्याणी की दादी आ जाती है, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। चिंता मत कर बेटी, मैं इन दुष्टों को सबक सिखाने आ गई हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये बुढ़िया मरने के बाद चुड़ैल बन गई। तभी कल्याणी की दादी अपनी शक्ति से एक जलती हुई तलवार प्रकट कर देती है। ये देख सभी सैनिक घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल दादी नम्रता को पकड़ लेती है। नहीं नहीं, कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए ये राज्य छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन कल्याणी की दादी उसकी एक नहीं सुनती और अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर को काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते नम्रता का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर सभी गांव वाले नम्रता के शरीर के टुकड़े उठाकर आग में डाल देते हैं। इस तरह उस धोखेबाज औरत का अंत हो जाता है। उसके बाद कल्याणी को रानी बनाकर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अपनी पोती को उसका हक दिलाकर चुड़ैल दादी वहां से गायब हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल दादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा लालची और धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।